फज्र अब दिन रात शेर की देखभाल में लगी रहती थी। वो उसे दवा देती, बातों से हौसला देती, और जब वो डर के मारे नींद से उठता तो उसे थाम कर कहती, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं ना। शेर की याददाश्त अब भी खोई हुई थी, मगर दिल किसी अनजानी राहत को महसूस करने लगा था। पता नहीं क्यों, जब तुम पास होती हो तो डर कम हो जाता है। फज्र की आंखों में कुछ नम था, मगर उसने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी जख्म भरने के लिए दवा नहीं, इंसान चाहिए होता है। मगर इसी बीच फज्र का बाप रईस जमान उस तक आ पहुंचा। तो तू अब उस लड़के की देखभाल कर रही है जो हमारी बर्बादी की वजह बना? फज्र चुप रही। बोल, जवाब दे, क्या तू भूल गई उस खानदान ने मेरी इज्जत को कैसे मिट्टी में मिला दिया? फज्र ने नजरें झुकाए हुए कहा, अब्बू, शेर ने कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। वो तो बस कर, रईस जमान गरजा। यही हमारा दस्तूर है, जब उन्हें मौका मिलता है तो वो हमारी जान लेते हैं। अब हमें मौका मिला है, तू ये काम पूरा करेगी, शेर को खत्म कर दे। यही तेरा इंतकाम है, यही मेरी सुकून की सांस है। फज्र सन्न रह गई। नहीं अब्बू, मैं ऐसा नहीं कर सकती। रईस ने उसे गुस्से से देखा। या तो तू मेरी बेटी है या उस दुश्मन की मेहरबान। फज्र का दिल टूट गया, मगर उसी रात उसे एक खुफिया जानकारी मिली। शेर का चाचा बदर और सौतेला भाई उसे अस्पताल से निकलते ही रास्ते में खत्म करने की योजना बना रहे हैं। फज्र की रूह कांप उठी। अगर मैंने इसे यहां से हटाया तो ये मर जाएगा, और अगर यहां रहा तो अब्बू कुछ कर बैठेंगे। उसे अब एक रास्ता सूझा। इस शहर में एक ऐसा क्लिनिक है जहां गुमनाम मरीजों की देखभाल होती है। मैं उसे वहां ले जाऊंगी, मगर किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अगली सुबह फज्र ने अस्पताल से ट्रांसफर का इंतजाम किया। मैं इसे एक प्राइवेट देखभाल सेंटर ले जा रही हूं, जहां यह जल्दी ठीक हो सकेगा। डॉक्टर्स को शक न हो, इसलिए उसने सभी कागजात अपने नाम पर बनवाए। अब फज्र ने अपनी निगरानी में शेर की नई जिंदगी शुरू की। हर रोज उसे किताबें पढ़कर सुनाना, बचपन की कहानियां बताना, और सबसे बढ़कर भरोसा देना कि वो अकेला नहीं। वो पल जब शेर पहली बार मुस्कुराया, फज्र को लगा जैसे बरसों बाद सूरज निकला हो। उसकी आंखों में चमक लौटी और दिल में एक हल्की सी धड़कन। तुम रोज क्यों आती हो? क्योंकि जब सबने तुझे छोड़ दिया था, तू तब भी मेरा था। धीरे धीरे शेर को महसूस होने लगा कि ये लड़की उसकी जिंदगी में कुछ और ही जगह रखती है। मगर फज्र जानती थी, ये मोहब्बत आसान नहीं। अगर किसी को पता चला कि मैंने उसे जिंदा रखा है तो दोनों खानदानों में कयामत आएगी। अब उसने दोनों खानदानों को यकीन दिला दिया कि शेर मर चुका है, और खुद अपने दिल की आवाज के साथ एक ऐसी मोहब्बत में डूब गई थी जिसका अंत ना उसे पता था, ना शेर को। क्या फज्र अपने झूठ को हमेशा के लिए छुपा पाएगी? और क्या शेर की याददाश्त लौटने के बाद वो उसे फिर से उसी मोहब्बत से देखेगा? या ये सब एक नई जंग की शुरुआत होगी?